10 या 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है? वट पूर्णिमा कब है? पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जून महीने में आने वाली वट पूर्णिमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक स्त्री की श्रद्धा, शक्ति और समर्पण की मिसाल है। इस खास दिन पर महिलाएं व्रत रखकर अपने पतियों के दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं। आज हम आपको बताएंगे वट पूर्णिमा की महत्ता, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और वो सारे रहस्य जो इस दिन को विशेष बनाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मिलने वाली जानकारी न सिर्फ आपके जीवन को सकारात्मक मोड़ दे सकती है, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता और सुख भी ला सकती है। वट पूर्णिमा का पर्व हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को आता है। इस बार यह शुभ दिन 10 जून मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं, बल्कि इसके पीछे एक अत्यंत प्रेरणादायक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, सत्यवान और सावित्री की। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से भी वापस लाकर यह सिद्ध किया था कि सच्चे प्रेम, तप और भक्ति से मृत्यु तक को बदला जा सकता है। तभी से इस दिन को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है और महिलाएं सावित्री की तरह ही अपने जीवन साथी के लिए लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन का एक और खास पक्ष यह है कि महिलाएं निर्जला यानी बिना पानी पिए और निराहार यानी बिना भोजन किए व्रत करती हैं। यह व्रत अत्यंत कठिन होता है, लेकिन इसमें आस्था और प्रेम की शक्ति इतनी होती है कि व्रत करने वाली स्त्रियों को इसके चमत्कारी परिणाम भी देखने को मिलते हैं। महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं और वट वृक्ष की 7 परिक्रमा कर मौली लपेटती हैं। वट वृक्ष, जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं, जीवन, स्थिरता और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इस दिन केवल वट वृक्ष की ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और श्री सत्यनारायण की भी पूजा होती है। यमराज जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि कथा के अनुसार उन्होंने ही सावित्री के समर्पण से प्रभावित होकर सत्यवान का जीवन लौटाया था। पूर्णिमा तिथि का आरंभ इस बार 10 जून को सुबह 11:36 पर होगा और समाप्ति 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगी। इस आधार पर वट पूर्णिमा का व्रत 10 जून मंगलवार को रखा जाएगा। इसी दिन चंद्रमा के उदय के साथ ही व्रत का पारण किया जाएगा। चंद्रदेव को अर्घ्य देना व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। चंद्रमा को जल अर्पण करके ही व्रत का समापन किया जाता है। 10 जून को चंद्रमा का उदय शाम 6:36 पर होगा और इसके बाद महिलाएं अर्घ्य देकर व्रत तोड़ सकती है। 11 जून को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए पूजा और व्रत 10 जून को ही किए जाने चाहिए। अब बात करते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योगों की। इस बार वट पूर्णिमा के दिन सिद्ध योग दोपहर 1:45 तक रहेगा और इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। ये योग धार्मिक क्रियाओं, पूजा पाठ और दान पुण्य के लिए अत्यंत अनुकूल माने जाते हैं। ऐसे समय में किया गया पूजा पाठ और दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है। वट सावित्री पूजा का विशेष मुहूर्त रहेगा सुबह 8:52 से लेकर दोपहर 2:05 तक। इस समय के बीच में वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। महिलाएं वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करती हैं और मौली लपेटकर पति के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन की शुरुआत ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान और ध्यान से करनी चाहिए। 10 जून को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। इस अवधि में जो भी शुभ कर्म, पूजा या दान किया जाए, उसका फल अत्यंत शुभ होता है। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, जो सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। यह समय बहुत ही पवित्र और फलदायी होता है। 11 जून को भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वही रहेंगे, लेकिन चंद्रमा का उदय शाम 7:32 पर होगा। परंतु इस समय तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए जो महिलाएं
तुलसी जी या पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं, वे 10 जून को ही यह पूजा करें। इस दिन गंगाजल या पवित्र जल में स्नान करने की भी परंपरा है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाएं, अन्यथा घर पर ही स्नान जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और शरीर, मन और आत्मा तीनों शुद्ध होते हैं। राहुकाल की बात करें तो 10 जून को यह दोपहर 12 से 1:30 तक रहेगा। इस समय पूजा पाठ या शुभ कार्यों से परहेज करना चाहिए। जो महिलाएं अगले दिन व्रत का पारण करती हैं, वे 11 जून को सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 8:05 तक व्रत खोल सकती हैं। पारंपरिक रूप से व्रत के पारण के समय जल ग्रहण कर व्रत समाप्त किया जाता है। इस व्रत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि प्रेम, समर्पण और शक्ति की मिसाल भी है। जब एक स्त्री बिना जल और अन्न के पूरे दिन अपने पति के लिए तप करती है, तो यह उसके अंतर्मन की शक्ति और उसकी भावना को दर्शाता है। यही वह शक्ति है जो सावित्री को यमराज से टकराने का साहस देती है, और यही शक्ति आज की स्त्री को भी अदम्य बनाती है। अगर आप भी अपने वैवाहिक जीवन में सुख, स्थिरता और सौभाग्य की कामना करती हैं, तो इस बार वट पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखें। यह न केवल धार्मिक रूप से लाभकारी है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी बहुत संतोषदायक अनुभव होता है। प्रातःकाल स्नान कर 16 श्रृंगार करें और व्रत का संकल्प लें। वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें। धूप दीप जलाकर वृक्ष की पूजा करें और प्रसाद चढ़ाएं। कच्चे सूत से वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करते हुए उसे वृक्ष पर लपेटें। पूजा के उपरांत सावित्री सत्यवान की कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष को भी जल अर्पित करें और परिक्रमा करें। अब बात करते हैं उन 3 कार्यों की जिन्हें वर्जित माना गया है और जिनसे बचना इस पावन व्रत के फल को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। 1. तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। वट पूर्णिमा का व्रत एक सात्विक ऊर्जा से भरा हुआ दिन होता है। इस दिन किसी भी प्रकार के मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों का सेवन वर्जित होता है। ऐसा करना व्रत के पुण्य को नष्ट कर सकता है और मानसिक अशांति को भी निमंत्रण दे सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो तामसिक आहार शरीर में जड़ता लाता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है। 2. काले या नीले रंग के वस्त्र न पहनें। इस दिन महिलाओं को विशेषकर काले और नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। ये रंग शनि और राहु के प्रतीक माने जाते हैं, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। व्रत के दिन लाल, गुलाबी, पीला, हरा जैसे सौभाग्यशाली रंग पहनना शुभ फलदायी होता है। रंगों का हमारे मनोबल और ऊर्जा पर गहरा असर होता है। लाल रंग जहां शक्ति और प्रेम का प्रतीक है, वहीं काला रंग उदासी और नकारात्मकता का। 3. तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। पूर्णिमा तिथि पर तुलसी माता को स्पर्श करना और उनके पत्ते तोड़ना शास्त्रों में निषेध माना गया है। तुलसी माता को पूर्णिमा और एकादशी तिथियों पर विश्राम दिया जाता है। इस दिन तुलसी दल तोड़ना अशुभ और पाप के तुल्य माना गया है। 4. व्रत के दिन नाखून, बाल या शेविंग नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी पवित्र तिथि या व्रत के दिन शरीर पर कैंची, ब्लेड या उस्तरे का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। विशेष रूप से वट पूर्णिमा जैसे संकल्प और तप के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, शेविंग करवाना या वैक्सिंग आदि कराना अशुभ होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शरीर पर धारदार चीजों का प्रयोग व्रत की ऊर्जा को काटने जैसा माना जाता है। इससे मानसिक एकाग्रता और पुण्य दोनों ही प्रभावित होते हैं। ज्योतिष के अनुसार वट वृक्ष में सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यम का वास माना जाता है। इसलिए इसकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी ग्रह दोष दूर हो सकते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में यदि किसी विशेष ग्रह से संबंधित समस्या है तो उस ग्रह से जुड़े दान जैसे चावल, तिल, उड़द, सफेद वस्त्र आदि का दान किया जा सकता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें
अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वास्तु धन संपदा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवनदायिनी विषयों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और खास और शुभ ज्ञान के साथ। आप सभी को वट पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।